तो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और केमिकल बॉन्डिंग आप सबको पता है इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आइए बात करते हैं इसमें। ये इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। दो पार्ट में मैं भी बॉन्ड एंगल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले पार्ट में मैंने कुछ चीजें आपके सामने लिख रखी हैं, आइए बात करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखना, टू सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। इट इज एडजेसेंट एंगल बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल से समझाओ। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। सब CO2 की स्ट्रक्चर जानते हैं, ठीक है। ये नहीं बताने वाला CO2 लीनियर होता है, इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला मैं। तो ये जो आपका ये जो बॉन्ड एंगल है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये जो एंगल होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया यहाँ पे? बॉन्ड एंगल हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। टू एडजेसेंट होना चाहिए और टू सिग्मा बॉन्ड पेयर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जिस सीक्वेंस में मैंने लिख रखे हैं केस 1 सबसे पहले चेक करना है, फिर केस 2 चेक करना है, फिर केस 3 चेक करना है। यहां पे मैंने केस 5 लिख रखा है। केस 4 थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, लेकिन केस 4 पहले चेक करना है, फिर केस 5 भी आपको चेक करना है। समझ में आ गया सीक्वेंस? चलिए, तो केस 1 क्या है? व्हेन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज आर डिफरेंट। समझ में आ गया ना? सीक्वेंस से चेक करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। सीक्वेंस से ही चेक करना है, पहले केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 नेक्स्ट वीडियो में, और केस 5, ठीक है ना। चलिए, व्हेन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज आर डिफरेंट। देखो, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिफरेंट का मतलब क्या है कि भैया आपका हाइब्रिडेशन क्या है? डिफरेंट है। हाइब्रिडेशन क्या है? डिफरेंट है। और आपको मैं बता देता हूं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? परसेंट एस कैरेक्टर के। और आप सबको पता है एसपी में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। बस, तो फिर दिमाग मत लगाओ। इसका हाइब्रिडेशन sp है, ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। इसका sp2 है, इसका sp3 है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया ये। आराम से देखो, पहला केस समझ में आ गया। बहुत आसान सा केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मैं इस वीडियो में बॉन्ड एंगल के रिलेटेड ही बात करूंगा, ना हाइब्रिडेशन निकालना बताऊंगा, ना शेप निकालना बताऊंगा, ना लोन पेयर निकालना बताऊंगा। केवल बॉन्ड एंगल से रिलेटेड ही बात करूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने बोला है केस सेकंड, व्हेन मॉलिक्यूलर शेप्स आर डिफरेंट। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आपका हाइब्रिडेशन तो सेम है, बट सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है ना वो डिफरेंट है। सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है वो डिफरेंट है, और लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो भैया यहां पे 0 लोन पेयर है, इन सबका हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3। यहां पे 0 लोन पेयर है, यहां पे 1 लोन पेयर